नाज़रीन, आइए बताते हैं कि जब इंसान परेशानी में होता है तो अल्लाह उसकी कैसे खामोश तरीके से मदद फरमाता है कि इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह सबकी पुकार सुनने वाला और हर दिल की बात जानने वाला है। अल्लाह हमारी दुआ को तुरंत कबूल क्यों नहीं करता? तो नाज़रीन, क्या कभी आपको ऐसा लगा है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो और तब दिल में सिर्फ एक ही सदा गूंजे, या अल्लाह, मैं थक चुका हूँ लेकिन तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। कभी आपने तन्हाई में बैठकर यह सवाल किया है कि जब सब कुछ टूट जाए, हर दरवाजा बंद हो जाए और दुआएं भी खाली महसूस हो, क्या अल्लाह नाराज होता है या वाकई हमें छोड़ देता है? अक्सर जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान हर तरफ से थक जाता है और सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है, अल्लाह। लेकिन जब उस एक उम्मीद से भी जवाब ना आए तो दिल में एक अजीब सी वीरानी छा जाती है। आप सजदे में गिरते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं और फिर भी सिर्फ खामोशी। ऐसे में दिल चीख कर कहता है, या अल्लाह, क्या तू मुझे सुन रहा है? लेकिन अल्लाह की खामोशी उसकी नाराजगी नहीं होती। अल्लाह जब खामोश होता है तो वह करीब तरीन होता है। वह देख रहा होता है, वह दिल की टूट फूट को संवार रहा होता है। वो तुम्हें किसी खास मंजिल के लिए तैयार कर रहा होता है। खामोशी दरअसल एक खास किस्म की मदद होती है, ऐसी मदद जो आवाज के बगैर होती है लेकिन असर में गहरी होती है। कभी कभी अल्लाह सब कुछ हमसे वापस ले लेता है ताकि हम सिर्फ उसी की तरफ पलट आएं। जब हर इंसान, हर सहारा साथ छोड़ देता है तो अल्लाह हमें यह सिखाता है कि अब सिर्फ एक ही दर है, सिर्फ एक ही जात है, और वह है अल्लाह। हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक नौजवान शख्स था जो जिंदगी से हार चुका था। नौकरी चली गई, ख्वाब टूट गए, रिश्ते बिखर गए। हर रात रोता था। वो सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगा करता था और यही कहता था, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। फिर एक दिन अचानक एक पुराना दोस्त आया। कहने लगा, दिल चाहा तुझसे मिलूं। वो मुलाकात, वह बातें इस नौजवान के दिल का बोझ हल्का कर गई। फिर उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। वह मदद भेज रहा है, लेकिन खामोश तरीके से। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो या अल्लाह उस चीज को फौरन देता है, या बेहतर वक्त पर देता है, या उसके बदले में कोई मुसीबत हटा देता है। यानी दुआ कभी रद्द नहीं होती, बस हमें सब्र और यकीन रखना होता है। अब सवाल यह है कि अल्लाह की खामोश मदद को कैसे पहचाना जाए। पहली निशानी, जब दिल बहुत टूटा हो लेकिन फिर भी अंदर से एक ताकत उठे, या अल्लाह का सहारा है। दूसरी निशानी, जब कोई अजनबी शख्स आकर ऐसा जुमला कहे जो आपके दिल को सुकून दे, या अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम है। तीसरी निशानी, जब आप रो कर सोएं और अगली सुबह दिल थोड़ा सा हल्का लगे, या अल्लाह की तरफ से तसल्ली है। चौथी निशानी, जब सब कुछ बिखर जाए और आपका दिल फिर भी अल्लाह से जुड़ा रहे, तो जान ले वही असल मदद है। खामोशी आजमाइश है, खामोशी तरबियत है, खामोशी रब की खास मोहब्बत है। अल्लाह इंसान को कभी उस वक्त जवाब नहीं देता जब इंसान चाहता है, बल्कि उस वक्त देता है जब इंसान को उस जवाब की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप इस वक्त खामोशी में जी रहे हैं, अगर आपकी दुआएं लौटते महसूस हो रही हैं, तो रुके मत, मायूस ना हो, क्योंकि आप जिस जात को पुकार रहे हैं वो सुनता है, वह देता है। बस उसका तरीका खामोश होता है। याद रखें, अल्लाह दिलों की धड़कनों भी सुनता है। अल्लाह उन आंखों के आंसू भी जानता है जो कभी किसी को नजर नहीं आते। अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं तो समझें, अल्लाह आपको संवार रहा है। अगर आप तन्हा हैं तो जान लें, अल्लाह आपके करीब है। और अगर आप सिर्फ खामोशी महसूस कर रहे हैं तो यकीन करें, यह खामोशी ही अल्लाह की सबसे बड़ी मदद है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
जो तुम्हारे ऐब जानकर भी तुमसे ताल्लुक न तोड़े, और बेशक वह ताल्लुक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। नाज़रीन, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।